दोस्तों, एक 61 साल की बुजुर्ग महिला एक अपने ही बच्चे की उम्र के एक लड़के के चक्कर में फंस के अपने 2 करोड़ रुपए गवा देती है। दोस्तों, स्किप मत करना, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आखिर में साइबर क्राइम किस तरीके से हो रहा है। इससे पहले भी मैं कई वीडियो बना चुका हूं जिसमें किस तरीके से और अलग अलग तरीके से साइबर क्राइम हो रहा है, और इस वीडियो के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा जो कि बिल्कुल ही अलग तरीके से इस महिला के साथ साइबर क्राइम किया गया और इससे 2 करोड़ की ठगी की गई है। दोस्तों, आज की जो घटना है इसी के ऊपर है। इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द रियल स्टोरी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है यह हरियाणा के गुरुग्राम की, यहाँ के सेक्टर 86 की। यहाँ पे एक महिला जिसका नाम सुमन है, जिसकी उम्र तकरीबन 61 वर्ष की है, और यह महिला पहले किसी विभाग में काम करती थी और अब इस महिला की रिटायरमेंट हो चुकी है। 2017 में इस महिला के पति की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद ये महिला लगभग अकेली हो गई थी। इस महिला के 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 लड़की और 1 लड़का है। इनकी एक लड़की जो कि बिजनेस वूमेन है, खुद का बिजनेस करती है, एक लड़की जो कि रिसर्चर है, और लड़का एक बहुत ही अच्छी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इनके पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन इनके पास एक चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है और वो है टाइम की। पति के मरने के बाद ये महिला काफ़ी अकेली हो जाती है, और इनके बच्चे जो थे वो लगभग काम करते थे, जिस वजह से वो अपनी माता के पास बैठ नहीं पाते, इस महिला के पास टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। इसी वजह से ये महिला काफ़ी अकेला महसूस करती थी। इसी वजह से ये अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेती है, जिसके बाद ये हर जगह अपना अकाउंट बना लेती है और कई साल तक उसी पे अपना टाइम स्पेंड कर रही होती है। इसी बीच में लगभग दिसंबर में 2022 में स्टार्टिंग में ही इस महिला के पास एक मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे, जिसमें एक लड़का होता है और लड़का बताता है कि वो ब्रिटिश एयरवे का पायलट है, जिसका नाम एलेक्स है, और वो उस महिला से दोस्ती करना चाहता है। अब ये महिला जो है, जो 61 वर्ष की सुमन है, ये उस लड़के से नॉर्मली बात कर रही होती है और दोनों के बात में कन्वर्सेशन जो है वो इंग्लिश में चल रही होती है। बात थोड़ी आगे बढ़ रही होती है, जिसके बाद ये थोड़ी थोड़ी बढ़ती चली जाती है। 2 या 3 दिन ही बीते होते हैं। अब इस महिला को उस लड़के में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा होता है, क्योंकि ये महिला उससे खुल के बात कर रही होती है और इसे अकेलापन भी महसूस नहीं हो रहा होता है। इसका अकेलापन कहीं ना कहीं दूर हो रहा होता है, जो कि इस महिला को कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि इस महिला को काफ़ी अकेलापन सता रहा होता है। जैसी जैसे बात आगे बढ़ती जाती है, 3 दिन बाद ये लड़का एलेक्स इस महिला से कहता है कि हमें अपना व्हाट्सअप नंबर एक्सचेंज कर लेना चाहिए, जिससे हम और अच्छे से बात कर सकते हैं। जिसके बाद ये सुमन महिला अपना व्हाट्सअप नंबर उसको दे देती है और उसका व्हाट्सअप नंबर अपने पास ले लेती है। अब इन दोनों के बीच में काफ़ी बातें होने लग जाती है, जिसके बाद ये लड़का 3-4 दिन बाद ही ये लड़का इस महिला से कहता है कि वो उसे एक गिफ्ट देना चाहता है। वो उससे काफ़ी प्रभावित है, काफ़ी आकर्षित है। ये महिला तो पहले मना करती है, लेकिन जब वो फोर्स करता है तो वो कहती है कि चलो ठीक है, तो मुझे भेज दो, और अपना एड्रेस उस लड़के को दे देती है। जिसके बाद 5 दिसंबर 2022 को ही इस महिला के पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन में एक आदमी होता है जो कहता है कि वो कस्टम डिपार्टमेंट से बात कर रहा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बात कर रहा है, और वो कहता है कि उसका एक गिफ्ट आया हुआ है और जिसका शिपिंग चार्ज 35,000 रुपये उसे देना होगा। महिला चौंक जाती है और कहती है कि ऐसा कौन सा गिफ्ट भेज दिया एलेक्स ने कि 35,000 रुपये शिपिंग चार्ज लगेगा। वो उस ऑफिसर से पूछती है, ऑफिसर बताता है कि मैडम, जो एक गिफ्ट है वो काफ़ी वजनी है, काफ़ी बड़ा है, इसका आपको चार्ज देना पड़ेगा। महिला उसको वो 35,000 रुपये अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है, जिसके बाद वो आदमी उससे कहता है कि आपका गिफ्ट आपके पास पहुंच जाएगा। थोड़ी ही देर बाद उसके पास फिर से फ़ोन आता है उसी कस्टम डिपार्टमेंट का, और वो व्यक्ति कहता है कि मैडम, हमारे जो सीनियर है वो इसे खोल के चेक करना चाहते हैं, वो ये श्योर होना चाहते हैं कि इसमें कोई इलीगल सामान तो नहीं है। वो महिला बिल्कुल नॉर्मल होती है, वो कहती है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो खोल के आराम से उसे चेक कर सकते हैं। जिसके बाद इस महिला के पास फिर से फ़ोन आता है और कहा जाता है कि मैडम, इसके अंदर कई सारे आईफोन हैं, कई सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, महंगी घड़ियां हैं, और इसके अलावा डॉलर में लगभग 64 लाख रुपए है। यानी ये टोटल जो सामान है वो 80 लाख रुपए तक का है। जिसके बाद वो महिला के कान खड़े हो जाते हैं।
वो सुन्न हो जाती है थोड़ी देर के लिए ही और ये सोच रही होती है कि आखिर में इतना ज़्यादा महंगा सामान उसने भेजा ही क्यों। अब जो कस्टम ऑफिसर होता है वो इससे कहता है कि मैडम इसका आपको अलग से चार्ज करना पड़ेगा लगभग 1 लाख रुपए। ये महिला तुरंत ही एलेक्स को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि एलेक्स तुम्हें इतना महंगा गिफ्ट देने की क्या ज़रूरत थी। एलेक्स उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपको काफ़ी पसंद करता हूँ और उसके लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। जिसके बाद महिला वो फ़ोन काट देती है। अब कस्टम विभाग के जो अधिकारी होते हैं उन्होंने एक अकाउंट नंबर शेयर किया होता है जिसपे वो महिला उन्हें 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देती है। जिसके थोड़ी देर बाद इसके पास फिर से फ़ोन आता है और कहा जाता है कि मैडम जो आपने पैसा हमें ट्रांसफ़र किया है वो गलत अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, हमारे पास पहुंचा तक नहीं है। वो एक दूसरा अकाउंट देते हैं और उससे कहते हैं कि इसमें 95,000 रुपये आपको ट्रांसफ़र करने हैं। महिला को 80 लाख रुपए दिख रहे होते हैं और वो ये नहीं सोच रही होती है कि उसके जो पैसे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वो किसे दे रही है। और वो 95,000 रुपये भी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। अब ये महिला 2 लाख से ऊपर खर्च कर चुकी होती है और अब ये इंतज़ार कर रही होती है उस गिफ्ट के आने का जो कि एलेक्स ने इसके पास भेजे होते हैं और उसी के बारे में सोच रही होती है। लेकिन इससे पहले कि वो गिफ्ट इसके पास पहुंचे, इसके पास एक फ़ोन और पहुंच जाता है जिसमें एक बंदा इससे कहता है कि मैडम आपके जो 64 लाख रुपए डॉलर में आए हैं उसे कन्वर्ट करने के 2 लाख रुपए चार्जेस लगेंगे। जब ये बात वो महिला सुनती है तो सुन्न रह जाती है क्योंकि उसके पहले ही 2 लाख से ऊपर वो दे चुकी होती है। वो चिड़चिड़ा जाती है। वो तुरंत ही एलेक्स को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि तुमने आखिर में ये गिफ्ट मुझे भेजा ही क्यों, मैं इसके चक्कर में फंस चुकी हूँ, खाम में मेरे पैसे वेस्ट हो रहे हैं। लेकिन वो लड़का उससे कहता है कि कोई बात नहीं, जो मैंने तुम्हें गिफ्ट भेजा है वो काफ़ी महंगा है, उसी में एडजस्ट हो जाएगा। ये महिला उसकी बात मान जाती है और 2 लाख रुपए उसे ट्रांसफ़र कर देती है। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि मैडम आपके पास ये सामान शाम तक पहुंच जाएगा। अब उस महिला को सिर्फ उस गिफ्ट का इंतज़ार होता है। वो ये सोच रही होती है कि जब वो गिफ्ट आएगा तो वो अपने बच्चों को दिखाएगी, वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तब वो जाके बताएगी कि आखिर में उसके पास ये 80 लाख रुपए कहाँ से आए, ये फ़ोन कहाँ से आए, ये गिफ्ट कहाँ से आए, और यही सोच रही होती है। लेकिन इससे पहले उसका सपना पूरा होता, अब ये और बुरा फंसने वाली थी। इसके पास एक मैसेज आ जाता है जो कि संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी विभाग से होता है। उसमें लिखा होता है कि जो आपका जो ये सामान आया और जिस लड़के ने भेजा है वो लड़का टेररिस्ट है और तुम उसकी मदद कर रही हो, इसकी वजह से तुम भी एक टेररिस्ट हो चुकी हो और हम तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं। जब ये बात वो सुनती है और आतंकवादी नाम उसके साथ जोड़ दिया जाता है तो वो महिला बुरी तरह घबरा जाती है। उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, उनके आगे गिड़गिड़ाने लग जाती है और कहती है कि जो ये सामान है वो रख ले, मैं तो फ्री में ही बिना मतलब के फंस चुकी हूँ। लेकिन वो उसे डराने धमकाने लग जाते हैं। ये महिला उनसे छूटने की रिक्वेस्ट करने लग जाती है, जिसके बाद वो लोग इससे कुछ पैसे मांगते हैं डॉलर के रूप में। ये महिला घबरा के उसे वो पैसे दे देती है। देखते ही देखते इस महिला के पास अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के फ़ोन आने लग जाते हैं, जैसे कि IB से, रॉ से बात कर रहा हूँ, जैसे CBI से बात कर रहा हूँ। इस तरीके से इसके पास फ़ोन आने लग जाते हैं और इस महिला से पैसे ऐंठने चालू होने लग जाते हैं। इस महिला के पास लगभग 34 लाख रुपए होते हैं। ये महिला वो पैसे गंवा देती है, इसके अलावा अपने दोस्तों से 24-25 लाख रुपए उधार लेती है, वो गंवा देती है। इसके पास एक 50 लाख का प्लॉट होता है, उसे बेच के वो 50 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देती है। इसके पास जो ज्वेलरी होती है उसे मुथूट में गिरवी रख के जितना भी पैसा उसको मिलता है वो भी ट्रांसफ़र कर देती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग नहीं संभलते और इससे पैसे की डिमांड करते हैं। महिला को डराते रहते हैं, धमकाते रहते हैं और ये तक कहते हैं कि उसके परिवार वालों को भी वो उठा ले जाएंगे। ये महिला काफ़ी डर जाती है, जिसके बाद ये एक निर्णय लेती है। इस महिला का इसके बेटे के साथ जॉइंट अकाउंट होता है और उस अकाउंट में पैसे होते हैं, जिसके बाद वो उस पैसों को भी निकाल के इन्हें ट्रांसफ़र कर देती है। जैसे ही वो इसे ट्रांसफ़र करती है तुरंत ही एक मैसेज जो है वो इसके लड़के के पास पहुंच जाता है कि आपके अकाउंट से एक भारी रकम जो है वो निकाली गई है, ट्रांसफ़र की गई है। वो तुरंत ही अपनी माँ को फ़ोन करके उससे पूछता है कि माँ आखिर में ये पैसे, इतनी मोटी रकम आपने कहाँ यूज़ कर ली। जिसके बाद ये महिला टूट जाती है और अपने बच्चे को सारी बातें पूरी शुरू से एंड तक बताने लग जाते हैं कि आखिर में वो कैसे और किस किस तरीके से इस दलदल में फंसती चली गई है। जिसके बाद वो लड़का चौंक जाता है और तुरंत ही अपनी माँ के पास भगा भगा आता है और उसे दिलासा देता है
और उसके बाद वो लड़का भी यही सोच रहा होता है कि क्या पता, हो सकता है कि जो सामान आया हो वाकई में आ रखा हो, क्या पता वो इलीगल हो या किसी भी क्रिमिनल का हो, तो वो भी फंस सकते हैं। वो अपनी माँ से कहते हैं कि उसे पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए, लेकिन माँ पुलिस में जाने को तैयार नहीं होती है। वो डर रखी होती है। वो कहती है कि मैं जब पुलिस स्टेशन जाऊंगी तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी, जब ये खबर बाहर आएगी तो लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, वो क्या कहेंगे कि मैं किससे बात करती थी, किस तरीके से बात करती थी। लेकिन वो बेटा उसकी नहीं मानता है। वो अपनी बहनों को बताता है और अपनी माँ को लेके पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करा देता है, जिसके बाद पुलिस कंप्लेन कर लेती है और एक्शन लेती है, छानबीन करती है। दोस्तों, इस घटना के अंदर ये महिला अपना अकेलापन दूर करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेती है और सोशल मीडिया पे इस महिला के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो जाता है और लगभग ये उनको 2 करोड़ रुपए तक दे चुकी होती है। दोस्तों, सोशल मीडिया पे आजकल इस तरीके का फ्रॉड बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और मैं इससे पहले भी कई सारी वीडियो बना चुका हूँ। पीछे एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक महिला को 25 लाख रुपए तक का एक मैसेज आता है कि वो इनाम जीत चुकी है, जिसके बाद वो महिला कई सारे पैसे भी गंवाती है और साथ ही साथ अपनी इज्जत भी गंवा देती है और आखिरी में वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही होती है। दोस्तों, इस वीडियो को आपको बताने का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि सावधान हो जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा क्राइम आजकल बढ़ता जा रहा है। मिलते हैं किसी और घटना के साथ। नमस्कार।